हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। आज इसका 3rd पार्ट है। पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि एसिड्स और बेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंडिकेटर से उनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। तो हमने कुछ इंडिकेटर्स पढ़े थे, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब, लिटमस पेपर, ये इंडिकेटर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो जो हमने इंडिकेटर पढ़े थे, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, उनसे हम ये तो बता सकते थे कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बता पाते थे कि हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग गिवन जो भी एसिड है या बेस है कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक है। तो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज से हम ये बता सकते हैं भी कोई भी एसिड कितना वीक और कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। तो कुछ इंडिकेटर्स का क्या होगा, वो मिक्सचर होएगा। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे डिफरेंट कलर देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो एक स्केल है, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। मतलब एक पीएच स्केल होता है। तो पीएच क्या होता है, कोई भी स्केल जिससे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पता चले, सॉल्यूशन में भी कितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो जो पीएच में पी है वो क्या किसके लिए स्टैंड्स है, पोंटेज के लिए, जर्मन में। और इसका मीनिंग क्या होता है, पावर, ठीक है। जो पीएच स्केल है अपना, उसकी वैल्यू होती है, देखो 0 से लेके 14 तक उसकी वैल्यू होती है, बीच में 7 होता है, ठीक है। तो 0 से 7 तक जो होते हैं वो तो होते हैं एसिड, जिसका पीएच 0 से 7 है, ठीक है। जिसका 7 है वो होते हैं न्यूट्रल, और जिसका 7 से 14 के बीच में है वो होते हैं बेस, ठीक है। तो pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल इज रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन, और 7 और 14 के बीच में जिसका pH होगा वो बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके तो, कि pH जो न्यूट्रल का pH कितना आएगा, या फिर एसिड का pH कितना आएगा, और बेस का pH कितना आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है कोई भी सॉल्यूशन, 7 से कम, लेस देन 7 एसिडिक, और मोर देन 7 और 14 के बीच में क्या होएगा, बेस होएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो 0 से 14 तक वैल्यू है, ये पीएच स्केल है, ठीक है। तो जिसका मतलब कलर ऐसा आएगा, मतलब उसका पीएच क्या है, 0 है। ये कलर दे रखे हैं, 0 पीएच पे कैसा आएगा, 1 पे कैसा आएगा, 2 पे कैसा आएगा, ठीक है। तो ये सब कलर दे रखे हैं। तो जैसे गैस्ट्रिक जूस है, उसका पीएच 2 होता है, ठीक है। लेमन जूस, उसका पीएच 3 होता है, नहीं गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1 होता है, लेमन जूस का 2 होता है, ठीक है। ये कलर दे रखे। प्योर वाटर जो है अपना वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7। क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्योर वाटर का पीएच कितना होगा, तो वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसका कितना है। तो ये पीएच स्केल है, इस पे क्या है, कलर्स दे रखे हैं, और सॉल्यूशन के कलर से हम इसको मैच करके बता सकते हैं भी किसका कितना पीएच है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो 0 से 14 तक अपना पीएच स्केल होता है, ठीक है। तो इस तरफ जाएंगे लेस देन 7 से 0 की तरफ, तो जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होएगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होएगी। यानी कि इस तरफ यहाँ पर तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और इस तरफ होंगे स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि जिसका पीएच कम है 0 से 3 तक लगभग, तो यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, फिर वीक एसिड आ जाते हैं। यहाँ पे 10 तक 7 से 10 तक क्या आएंगे, वीक बेस, और 10 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस। तो मतलब जिसका पीएच कम है वो
स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होएगा। और एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब H+ कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा, यानी कि H+ कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा pH उतना कम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और OH- कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा pH उतना ज़्यादा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी सॉल्यूशन दे देंगे, कोई भी 2 सॉल्यूशन, ये एक का pH दे दिया 6, एक का दे दिया 3, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये 3 वाला, ठीक है, क्योंकि pH जितना कम एसिड उतना स्ट्रॉन्ग। अब पूछ लेंगे H+ कंसनट्रेशन किस में ज़्यादा है, तो H+ कंसनट्रेशन भी किस में ज़्यादा है, 3 में, ठीक है, ये वैल्यू ध्यान नहीं रखना भी pH इसका 6 है तो H+ कंसनट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी, नहीं, H+ कंसनट्रेशन 3 वाले की ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो हो जाएगा इतना। नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में pH की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8, तो अपनी बॉडी जो है 7 और 7.8 के बीच में pH होता है अपनी बॉडी का। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी अपनी बॉडी का जो pH है वो कितना है, 7 से 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। जो pH चेंज है ना, नैरो रेंज पे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे अपना देखो 7 से 7.8, यहीं तक हम हेल्थी रह सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा होएगा तो कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट होंगे अपनी बॉडी में, ठीक है। तो व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब रेन वाटर का जो pH है 5.6 से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं भी एसिड रेन का pH कितना होता है, लेस देन 5.6। और जब ये एसिड रेन फ्लो करेगी रिवर्स में तो रिवर्स का भी वो क्या कर देगी, ये pH कम कर देगी, यानी कि उसको भी एसिडिक बना देगी, जिसकी वजह से जो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ जो होती है उनके सर्वाइवल क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एसिड रेन जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए क्या होती है, हार्मफुल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द pH ऑफ द सोइल इन योर बैकयार्ड। तो मतलब सोइल का pH कितना है, ठीक है, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं सोइल का pH कितना है, या फिर कौन से pH में कौन सी सोइल के कितने pH में कौन सी फसल उगती है, ये सब, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 ग्राम सोइल लेंगे टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब है इसमें सोइल लिया, ठीक है, प्लस में क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, फिर इसको सेक किया, हिलाया, इसको अच्छे से मिक्स किया, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, और जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा, ठीक है, उसका कलर क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जो फिल्ट्रेट है उसका कलर नोट कर लेंगे, उससे हम फिर क्या करेंगे, अब pH पता कर लेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से भी इसका pH कितना है, और फिर हम देख लेंगे। ऐसे ही किसी भी सोइल का हम क्या कर सकते हैं, pH कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहाँ पर कौन सी फसल अच्छी होती है कौन सी नहीं होती ये हमें पता चल जाता है, तो हम ये पता कर सकते हैं भी किस pH पे कौन सी फसल अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH का कुछ ना कुछ क्या होता है, रोल होता है। देखो जो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपने स्टमक में क्या होता है, HCl प्रोड्यूस करता है स्टमक, ठीक है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन मतलब डाइजेस्ट नहीं होता अच्छी तरह, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने जो स्टमक ने ज़्यादा HCl क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है या फिर इरिटेशन होती है, हम बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई, तो वो कैसे होती है, जो अपना स्टमक है वो ज़्यादा HCl प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और इसको जो HCl एसिडिटी होती है हमारे अंदर, तो उसको क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, या उसको ठीक करने के लिए, गेट रीड ऑफ दिस पेन, एसिडिटी के पेन से ठीक होने के लिए एंटा एसिड, ठीक है। एंटा एसिड बेसिकली होएगा क्या, देखो अपने स्टोमक के अंदर क्या हुआ है, एसिड रिलीज हो गया, ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया तो एसिडिटी होती है, इसका मतलब एसिड तो अपने अंदर रिलीज हो गया, उसको क्या करना है, हमें न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज कब कर सकते हैं एसिड को, जब बेस डालेंगे, यानी कि जो एंटा एसिड होता है वो क्या आएंगे, बेसिक इन नेचर, ठीक है। जो एक्सेस एसिड अपने जो स्टोमक के अंदर है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको बोलते हैं
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज होता है एंटासिड की तरह। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंटासिड की तरह कौन यूज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे पूछ सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, तो MgOH ट्वाइस। ठीक है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है अपना pH चेंज एज द काज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, जो टूथ डिके हैं, जो pH चेंज है वो अपने टूथ डिके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टूथ डिके कब स्टार्ट होएगा, जब pH अपने माउथ का pH कितना हो जाएगा, लोअर देन 5.5। जब 5.5 से लेस हो जाएगा माउथ का pH, तो उस टाइम टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो टूथ इनामल है ये भी पूछ सकते हैं, ये अपनी बॉडी का क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये अपनी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, टूथ इनामल। और इसका जो केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, इसका केमिकल नेम है किसका, टूथ इनामल का। तो ये वैसे तो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन जब अपने माउथ का pH क्या हो जाता है, लेस देन 5.5, तो ये क्या हो जाता है, कोरोडेड होना शुरू हो जाता है, इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता क्यों है अपने माउथ का जो pH 5.5 से कम, जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ में, कहाँ से प्रोड्यूस होंगे वो, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर और फूड पार्टिकल्स। जो हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर जो रिमेनिंग पार्टिकल रह जाते हैं, अगर हम माउथ वॉश नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया प्रेजेंट, उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हुए क्या करते हैं, हमारे माउथ का pH कम कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें खाना खाने के बाद माउथ वॉश करना चाहिए। ठीक है, आफ्टर ईटिंग फूड। और क्या होता है, टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो वो जो हमारे अंदर, हमारे माउथ के अंदर एसिड हो गया, वो प्रोड्यूस हो गया, तो उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा टूथपेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेयरफेयर। भी जो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए भी क्या करते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे हनी बी सुना है, बी स्टिंग सुना है। ठीक है, अगर ये क्या करते हैं, जो चींटी काट लेती है या फिर मधुमक्खी काट लेती है, तो पेन होता है, इरिटेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये कौन सा एसिड छोड़ते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा एसिड छोड़ते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसी को मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एक जो प्लांट है नेटल के जो लीव्स है, पत्ते हैं, वो भी क्या करते हैं, मिथेनोइक एसिड छोड़ते हैं। ठीक है, जो कुछ कांटेदार से पत्ते होते हैं उसके, जो हमें ऐसे लग जाते हैं तो इरिटेशन सी हो जाती है वहाँ पे, तो वो भी क्या होते हैं, मिथेनोइक एसिड छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रेड एंट या बी, हनी बी कौन सा एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो मिथेनोइक एसिड, या फिर इसी को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले ये देख लेते हैं अभी, जो विनेगर है उसमें कौन सा एसिड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एसिटिक एसिड, मतलब ये टेबल जो अपनी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में कौन सा होता है, तो ये अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन से देखो, यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B, A और B दो सॉल्यूशन हमारे पास। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज, जो A का pH है, दो सॉल्यूशन है A और B, जो pH है A का 6 है और B का कितना है, 8। तो ये बताना है विच हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, इनमें से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन किसकी होगी। तो हमने पढ़ा pH जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, मतलब A के पास क्या आएगी, H+ आयन मोर। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन क्या आएगी, A के पास ज़्यादा, क्योंकि इसका pH क्या है, कम। अब और क्या बताना, नेक्स्ट क्या बताना है, कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक। अब देखो 7 से कम है इसकी A वाले सॉल्यूशन की, तो ये क्या आएगा, एसिडिक। ठीक है, और B वाले सॉल्यूशन की pH क्या है, 8, 7 से ज़्यादा है, तो ये क्या आएगा, बेसिक। ठीक है, तो ध्यान रख लेना है इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नेचर पे जो H+ का कंसनट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और H+ कंसनट्रेशन लेस होएगी तो क्या होगा, बेस। ठीक है, तो ये इसके नेचर पे, सॉल्यूशन के नेचर पे H+ की इफेक्ट होएगा। अभी कंसनट्रेशन H+ की ज़्यादा है तो वो एसिड है, कम है तो वो बेस। डू बेसिक सॉल्यूशंस
आल्सो हैव H प्लस आयन कंसनट्रेशन, भी जो बेसिक सॉल्यूशन है उनके पास भी H प्लस कंसनट्रेशन होती है क्या? अगर है तो वाई दीज आर बेस। भी अगर H प्लस कंसनट्रेशन इनके पास है तो इनको बेस क्यों कहते हैं? तो पहला तो क्वेश्चन क्या है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस कंसनट्रेशन? हाँ, जो बेसिक सॉल्यूशन है उनके पास भी H प्लस कंसनट्रेशन होती है, लेकिन उनको बेस क्यों बोलते हैं? तो बेस उनको इसलिए बोलते हैं जो उनके अंदर OH माइनस कंसनट्रेशन होती है ना हाइड्रोक्साइड आयन की, वो ज़्यादा होती है। किससे? मोर देन H प्लस से। H प्लस भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन कम होते हैं, OH ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सोइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट? मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी फार्मर किस कंडीशन के अंदर अपने जो खेत की मिट्टी है उसको उसके अंदर क्विक लाइम या फिर स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट डालेगा। अब हमें पता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये पूछ रखा किस कंडीशन में बेस डालेगा, तो बेस तो उसी कंडीशन में डालेगा अगर उस मिट्टी में क्या हो, एसिड ज़्यादा हो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि अगर सोइल है मोर एसिड। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एसिड होंगे, ठीक है, सोइल के पास, तो उस टाइम फार्मर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा? बेस को डालेगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है बेस है, तो इसका मतलब सोइल जब एसिड होएगी, एसिडिटी सोइल की ज़्यादा होएगी तो ये वाले सॉल्यूशन यूज करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोर अबाउट साल्ट्स, ये हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर में कर लेंगे। चलो, थैंक यू।